अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे सहाबी रसूल के बारे में बात करेंगे कि जिनका नाम सहाबी हजरत हुज्र बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या। हुज्र बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु ताबिउल इस्लाम सहाबी थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में इस्लाम लाए और उनकी शहादत हासिल की। आप यमन के रहने वाले थे और बनी किंदा कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी शुजाअत, सिद्क और हक पर कायम रहना इस्लाम की तारीख का रोशन बाब है। हजरत हुज्र बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु का वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में सबसे ज़्यादा नुमाया हुआ है। जब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने सीरिया में हुकूमत संभाली तो उनके कुछ हुक्मरान हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मिंबरों पर सबो शतम करने लगे। हजरत हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बदअमल का शदीद मुखालिफत की। आपने कहा, जो जुबान सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा कहेगी वो जुबान मेरे सामने बोल नहीं सकती। आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की अजमत का दबदबा कायम रखा और लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाया। हजरत ज़ियाद बिन अबी जो कूफा का गवर्नर था और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से था, उसने हजरत हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु को गिरफ्तार कर लिया। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि आप फितना फैला रहे हैं, खलीफा के खिलाफ बोलते हैं, लोगों को बगावत पर उभारते हैं। हजरत हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके चंद साथियों के साथ दमिश्क यानी कि शाम भेज दिया गया। वहाँ हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म पर आपका मुकदमा चला। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से आपको कत्ल करने का फैसला सुनाया गया, मगर आपसे पहले कहा गया, अगर तुम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बुराई कर दो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हजरत हुज्र बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं जिंदगी में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र सिर्फ इज्जत और मोहब्बत से करता रहा हूँ। अब जब मौत सामने है तो उनका बुरा कैसे कह सकता हूँ। आपने अपने कत्ल से पहले दुआ की, या अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमा और मेरे साथियों को भी और उन लोगों को रुसवा कर जो हक के खिलाफ है। फिर आपने कहा, मुझे और मेरे साथियों को कत्ल करो, लेकिन मेरे बेटे को बाद में कत्ल करना। शायद उस वक़्त तक किसी इंसाफ वाली शख्सियत का हुक्म आ जाए। लेकिन जालिमों ने पहले आपके बेटे को कत्ल किया ताकि आपका सब्र टूट जाए, लेकिन आपने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहा और मुस्कुराकर शहादत कबूल की। हजरत हुज्र बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों की शहादत का सौदा सच्चाई के लिए था। आप पहले वो सहाबी है जिन्हें सरकारी तौर पर शहीद किया गया और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम इज्जत से लेना बंद नहीं किया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस वाक़या पर कहा, हुज्र बिन अदी के कत्ल से ज़माने का आसमान रो पड़ा। आपका मकबरा अदरा सीरिया शाम में है, जो 2013 में कुछ फितना परस्त लोगों ने आपकी कब्र को खोलकर आपके जिस्म को निकाला, लेकिन लोगों ने देखा कि आपका जिस्म बिल्कुल सलामत है। ये शहादत और विलायत की निशानी थी। हजरत हुज्र बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या हमें सिखाता है, हक पर कायम रहना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इसमें ही कामयाबी है। अहले हक की इज्जत और हुर्मत हर ज़माने में लाजमी है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु की अजमत और उनसे मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। इस वाक़े को किताब में नकल फरमाया गया है। किताबों का नाम तारिक बिन साद
तारिक तबरी अल-इस्तफ़ी माफ़िरत अल-असहाब इब्ने अदब अल-बर्र उशाद अल-गबा इब्ने अल-अतर तबाक़त अल-कुबरा इब्ने साद अल-बिदाया व निहाया इब्ने खतीर। मिसाल के तौर पर इमाम इब्ने खतीर सुन्नी मुहद्दिस और मुअर्रिख ने अल-बिदाया व निहाया में हजरत हुज़र बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल के वाक़े का जिक्र किया है। इब्ने साद ने तबाक़त अल-कुबरा में उनका जिक्र सहाबा के तबाक़त में किया है। तारिक तबरी में उनका कत्ल हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर का फितना और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से उनकी वफादारी का तज़किरा है। ये सब रिवायतें तारीख़ी है, ना कि सही हदीस का हिस्सा। इनका मकसद इबरत और तारीख़ की रोशनी में वाक़या सुनाना है, ना कि अहकाम या अकायद के बुनियाद बनाना है।